नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। अच्छे दिन आने वाले हैं, यही नारा लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उतरी थी, जिसमें सभी बुनियादी चीजों के दाम कम होंगे, महंगाई ना के बराबर होगी और न जाने ऐसे कितने वादे किए गए थे। पेट्रोल 30, वही सिलेंडर भी कम दामों में दिलाने की बात मोदी के नेतृत्व में भाजपा की ओर से की जा रही थी, जिसकी याद के लिए देखिए कुछ तस्वीरें। आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं। आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है। अनबिलीवेबल। The UPA government on its 3rd anniversary has given this gift of petrol price hike to the people, and that too 7 rupees 50 paisa per liter. Unheard of. Unimaginable. The people of India and the opposition, and particularly the BJP, is asking the government of India that when will you move beyond lip service? देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। बीजेपी को सत्ता में आकर अब सालों हो चुके हैं। मोदी अपना एक कार्यकाल पूरा कर चुकी है, दूसरा कार्यकाल फिलहाल जारी है। हालांकि अभी तक जिस अच्छे दिनों की सोच से वोट दिए गए थे, उस सोच के दूर दूर तक कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बताने वाली सरकार आम जनमानस को खून के आंसू रुलाने में मजबूर कर रही है। जो पेट्रोल कांग्रेस के कार्यकाल में 53 रुपए प्रति लीटर था, आज उसी पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें आम जनमानस कुछ इस तरह आहत हुआ है कि वो अब सड़कों पर उतरने लगा है। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल आम जनता केंद्र सरकार से खफा नहीं तो रोष लेकर चल रही है। गरीब और मध्यम वर्गीय इस महंगाई की चक्की में बस बिना किसी गुनाह के पीसते नजर आ रहा है और बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार मौन नजर आ रही है। देश में लोगों ने सरकार का विरोध करना भी शुरू कर दिया है और विरोध भी ऐसा कि हर किसी का ध्यान खींच ले। लोग सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर केंद्र का विरोध करते नजर आ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की नजर में आ जाए, जिससे आम जनता को कुछ तो राहत मिले। लेकिन इस मोटी चमड़ी की सरकार को कहाँ कुछ महसूस होता है। इसे बस उद्योगपतियों और अपना मुनाफा कमाना आता है और इसी मुद्दे को लेकर जनता त्रस्त है। जहां देश भर में महंगाई के विरोध में आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र स्थित नागपुर में भी देखने को मिला, जहां पर आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस कदर दी। ये महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और जब 2014 में पहली बार मोदी आए थे, बीजेपी सरकार आई थी, वादा किया था कि महंगाई बहुत कम होगी। रामदेव बाबा उनकी तरफ से साक्षी दे रहे थे, मोदी की तरफ से बोल रहे थे कि 30 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए क्या। कांग्रेस के राज में 53 रुपए लीटर पेट्रोल है। आपको अगर 30 रुपए लीटर चाहिए तो मोदी का साथ दीजिए। मोदी को मैं करवाने को लगाऊंगा
पेट्रोल सस्ता, और ये 30 रुपये डीजल पेट्रोल देने वाले 100 रुपये के ऊपर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, और 100 रुपये के ऊपर चढ़ते ही जा रहे। अब लड़ाई का कारण दे रहे। अभी रशिया ने कबूल किया कि 33% सस्ता पेट्रोल कच्चा तेल मैं दूंगा, रशिया ने कबूल किया। अब 33% सस्ता तेल मिल रहा है तो 33% सस्ता पब्लिक को मिलना चाहिए। तो ये तो उर्फाटा उल्टा महंगा कर रहे। आम जनता का जीना महंगाई की वजह से मुहाल हो चुका है। वहीं मोदी प्रशासन इस मसले पर कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर लोगों की ओर से मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। महिलाएं जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सिलेंडर की शव यात्रा निकालने को लेकर महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये शव यात्रा सिलेंडर की नहीं तो मोदी सरकार की है। इनका यह भी कहना है कि आज मोदी सरकार ने युवाओं को इतना मजबूर कर दिया है कि उनके पास चोरी करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा है। आज हम लोग 1 अप्रैल 2022 को हम गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल इसकी दर बढ़ के बारे में, हम महंगाई के बारे में निषेध व्यक्त कर रहे हैं और निदर्शन आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर नागपुर में। क्योंकि गैस जो है 420 425 से 1000 से आगे बढ़ गया है, 1017 तक हो गया है। और ये महंगाई बहुत हो गई है। अपनी जो महिलाएं यहाँ पर जो खड़ी है, ये कैसे क्या अपना घर चलाए, बजट टूट रहा है हमारा, ये बात है। दूसरी बात है डीजल की। डीजल जो लगता है वो पूरा किसानों को लगता है। आज किसान लोग डीजल बढ़ने के वजह से अपना ट्रैक्टर नहीं चला पा रहे हैं, ट्रैक्टर की वजह से अपने खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। और एक तो भाव भी बढ़े, उनके दाम नहीं मिल रहे हैं उनके सारे चीज़ों के, और उसमें ये पेट्रोल और डीजल की मार है, ये इसमें उनका पूरा बजट टूट रहा है। ऐसे में अगर कुछ आया नहीं अपने खेतों में तो वो आत्महत्या करने से, ऐसे भी हमारे विदर्भ में 47,000 किसानों की आत्महत्या हो गई है। और कितनी आत्महत्या करेंगे, एक तो विदर्भ ना होने से भी हमारी आत्महत्या है, और उसके वजह से अभी ये डीजल की भी मार है, पेट्रोल की मार है। पेट्रोल भी अपने किसान का खेत जो है पूरा लंबा रहता है, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और रोज उनको आना जाना पड़ता है। तो रोज अगर ये लोग इतना पैसा लेंगे, उनका दाम भी नहीं मिल रहा है, तो ये लोग कैसे करेंगे? आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ये लोग? इस खबर का मकसद जो जनता अभी भी सो रही है उसे नींद से जगाना है, क्योंकि भटकों को रास्ते पर लाया जा सकता है, भक्तों को नहीं। इसलिए हमें ये समझना होगा कि कोई प्रशासन कितने भी बड़े दावे कर ले, अगर अपने पहले कार्यकाल में उस पर खरा नहीं उतरता है तो हमें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अगले चुनाव में उसे वाजिब प्रत्युत्तर दे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।